से देखेंगे तो एक कैंडल बनाई 15 मिनट की और पूरे दिन भर ये इसी के बीच में ये घूमते रह गई। जो भी आज बैंक निफ्टी, निफ्टी और फिन निफ्टी में जो भी ट्रेड किए होंगे वो मुझे पता है कि आज वो नुकसान में ही होंगे। इसलिए मैं बताता हूं कि हर बार ट्रेड में इंटर नहीं करना चाहिए। जब तक आपका ट्रेड नहीं बने आप ट्रेड नहीं लीजिए। और मैं कुछ इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं सर। पहली चीज तो कि अगर आप बिगिनर हो, अगर आप इस मार्केट में नए आए हो, तो सबसे पहले तो आप मार्केट के चार्ट को समझो कि मार्केट क्या कह रहा है। चार्ट को पहले समझना सीखिए कि मार्केट आखिर क्या कर रहा है ये। अगर आप चार्ट को नहीं देख पाएंगे अच्छे से तो आप इसमें ट्रेड नहीं कर पाएंगे, और अगर करेंगे भी तो आप ट्रैप हो जाएंगे। अगर आप बहुत नुकसान में हो इस मार्केट में तो आप कुछ दिनों के लिए इस मार्केट से दूरी बना लें, और जब तक एक सेटअप आपको अपना नहीं मिल जाता है, आप किसी एक सेटअप को फॉलो कीजिए। आप चार्ट को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको चार्ट में ये समझ में आएगा कि चार्ट ये क्या बोल रहा है। तो अब मान लीजिए कि आपने सपोर्ट रेजिस्टेंस लगाया। अब आप एक चीज ध्यान से देखेंगे कि ये जो मेरा ये ग्रीन लाइन है, ग्रीन लाइन, इसके नीचे भी मार्केट नहीं। ये जो बड़ी वाली कैंडल जो बनी है यहाँ पे, ये महज 2 मिनट में ये ऊपर चली गई थी, क्लोजिंग इसका नहीं था यहाँ पे। और एक रेड वाली कैंडल यहाँ है, इसके बीच में मार्केट 21, 22 और आज 26, 3 दिन से मार्केट इसी में ट्रेड कर रहा है। और अगर आप इसमें एंट्री बनाइएगा तो आप ट्रैप होइएगा। इसलिए कहते हैं कि मार्केट में पहले चार्ट को समझना शुरू कीजिए कि मार्केट क्या कह रहा है। जबरदस्ती के मार्केट में नहीं घुसना चाहिए। अगर आप घुसेंगे तो आपका पैसा यहाँ या तो मार्केट साइडवेज रहेगी, उसमें डीके होगा। अगर आपके अगेंस्ट में चली गई, अगर एक कैंडल आपके अगेंस्ट में गई तो फिर वो आपका पैसा डीके में खत्म हो जाएगा। अब दोस्तों ये जो चार्ट है ये बैंक निफ्टी का है। आप खुद से ट्रेड करना सीखिए, अपना चार्ट का एनालिसिस कीजिए। अगर आप 10-20 दिन कंटिन्यू सपोर्ट रेजिस्टेंस, बुलिश कैंडल, बियरिश कैंडल, ये सारा चीज अगर आप देख लेते हैं तो आपको किसी के यूट्यूब की जरूरत नहीं है, आप अपने दम पर इसमें ट्रेड कर सकते हैं। इसलिए मेरा सलाह है कि आप अपने दम पे ट्रेड कीजिए, किसी के कॉल टिप कहाँ सपोर्ट खुद सीखिए। और अगर आप सपोर्ट रेजिस्टेंस लगाना नहीं जानते हैं तो मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वीडियो डला हुआ है, आप उसको जाके देख लीजिए। आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लगाना आप सीख जाएंगे। अगर सपोर्ट पर कोई बुलिश कैंडल बनता है तो आप, अगर साइडवेज भी मार्केट है, अगर सपोर्ट पर कोई बुलिश कैंडल बनाती है तो आप कॉल में जा सकते हैं, और रेजिस्टेंस पर अगर बियरिश कैंडल बनाती है तो आप पुट में जा सकते हैं। ये आप जितना जल्दी सीख लें, और अगर किसी जोन में मार्केट फंसी हुई है तो आप इस जोन को एवॉइड करें। और मार्केट में एक चीज हमेशा ध्यान रखें कि मार्केट बैंक निफ्टी है, फिन निफ्टी है, मिड कैप है, सेंसेक्स है। जिस आज देखिए कि मार्केट बैंक निफ्टी, निफ्टी और फिन निफ्टी का चूंकि एक्सपायरी था तो मैं किसी को सलाह नहीं देता हूं कि आप एक्सपायरी में ट्रेड कीजिए। और अगर आप बिगिनर हो तो इस जोन के बाहर जो भी बिगिनर है, नए ट्रेडर हैं, अगर आपको इस जोन के ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट जब तक नहीं करती है तो आप ट्रेड को थोड़ा सा अवॉइड कीजिए। अब आइए मैं आता हूं ये चार्ट पे कि कल अगर ट्रेड करना है तो कल का सेटअप मेरा क्या होगा। कल का सेटअप बहुत इजी है।
कि अगर मार्केट कल कहीं इस जगह पे इस जगह पे ओपन होती है, या थोड़ा सा इस जगह पे ओपन होती है, या इस जगह पे ओपन होती है, अब आपको तलाश करना है कि अगर यहां पे अगर मार्केट ओपन होती है तो मुझे इंतजार करना है एक बियरिश कैंडल के, और इसका जब लो ब्रेक होगा तो हमारी एंट्री पुट की होगी। कॉल की एंट्री कब होगी? अगर मार्केट यहां ओपन होती है और यहां पे कोई बुलिश कैंडल बनती है तो आप यहां पे यहां तक के टारगेट के लिए आप कॉल में जा सकते हैं। अगर सेफ ट्रेडर हैं, बिगिनर हैं, तो इस जोन में कोई भी ट्रेड नहीं करें। ये या तो ब्रेकआउट हो जाए मार्केट तब आप ट्रेड करें, या ब्रेक डाउन हो जाए तब आप ट्रेड करें। ब्रेकआउट अगर होगी तो अगर यहां ब्रेकआउट होती है तो आप ट्रेड करें, और अगर इधर ब्रेक डाउन होती है तो आप ट्रेड करें। ये सेफ जो बिगिनर हैं उनके लिए है। ये फिन निफ्टी का चार्ट है, टाइम फ्रेम 15 मिनट का है, और जो रिस्की ट्रेडर हैं उनके लिए भी यही ट्रेड है कि एक स्विंग ये नीचे बन गया है और एक स्विंग ये बन गया है, इसके बीच में आप ट्रेड से बचिए। और अगर इस दोनों का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है तो आप ट्रेड में जा सकते हैं। अब आइए मैं चार्ट देखता हूं बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी का ये चार्ट है, इसका रेजिस्टेंस जोन अभी भी 46,950 है और सपोर्ट जोन ये है। आप इसके बीच जब तक ये मार्केट, आप इसको ध्यान रखेंगे कि जब तक ये मार्केट इसका ब्रेकडाउन अगर कर देती है तब आप पुट में एंट्री बना सकते हैं 100-200 पॉइंट के लिए। और अगर मार्केट यहां पे अगर ये ब्रेकआउट कर देती है तो आप एक छोटे से टारगेट यहां तक के लिए आप कॉल में जा सकते हैं। ये हुआ बैंक निफ्टी का। जो भी अपने चार्ट पर लाइन ड्रॉ नहीं किए होंगे वो कर लेंगे। अब आइए निफ्टी का। निफ्टी का ये चार्ट है। निफ्टी के चार्ट में मेन जो अभी सपोर्ट है वो यही है, मतलब कि एक स्विंग जो इसका बना है वो ये बना है। अगर मार्केट इस स्विंग को ब्रेक करती है तो इसका नेक्स्ट टारगेट हो जाएगा ये, यहां तक के लिए आप ट्रेड कर सकते हैं। और अगर ये इस स्विंग को अगर ब्रेकआउट करती है तो मेरा अगला टारगेट हो जाएगा ये। इसको देख के आप ट्रेड बना सकते हैं। अब आप आइए बैंक, ये मिड कैप निफ्टी। मिड कैप निफ्टी में मिड कैप निफ्टी ने आज बहुत अच्छा मूव दिया। ये अपने रेजिस्टेंस का मेन चीज देखिए यही समझने की है कि अगर कोई सपोर्ट या रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है उसके बाद उसमें ट्रेंड बहुत अच्छा जाता है। अब देखिए कि इसका 10,520 एक रेजिस्टेंस एरिया था। मैंने बताया था कि अगर ये इसका ब्रेकआउट करेगी तो ये लगभग यहां 80-90 पॉइंट का ये टारगेट देगी, और इसने दिया भी। अब इसका नेक्स्ट जो प्लानिंग होगा इसमें ट्रेड करने की, जब तक बैंक निफ्टी, ये मिड कैप निफ्टी, सॉरी, जब तक मिड कैप निफ्टी
यहाँ 10,519 के नीचे है तब तक ट्रेड से बचना है। और चूंकि आज इसने ट्रेंड दे दिया है तो कल हम लोग निफ्टी और बैंक निफ्टी पे फोकस कर सकते हैं। और बैंक निफ्टी की कल एक्सपायरी है, नहीं बैंक निफ्टी की एक्सपायरी कल नहीं होगी, परसों होगी, लास्ट मंथ में थी। तो कल बैंक निफ्टी और निफ्टी पे फोकस ज्यादा करेंगे तो अच्छा रहेगा। और अगर मिड कैप अगर 10,519 के ऊपर क्लोजिंग करके कोई पॉजिटिव कैंडल यहां पे बनाती है तो आप इसमें ट्रेड कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अगर मेरी जानकारी आपको अच्छी लगी है, इंफॉर्मेटिव लगी है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और अगर कमेंट अगर ये एजुकेशन अच्छा लगा है लाइक कर देंगे, ताकि मैं डेली इसी तरह का वीडियो आपके लिए बनाऊं। थैंक यू।